शांति। आज 28 जून के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया है। बाबा ने आज पूरी मुरली में दिन भर बाबा की याद कितनी रही, हम कहाँ तक सतो प्रधान बने, यह सारा चेक करने के लिए बोला है और रात को पोता मेल देने के लिए बोला है। तो वास्तव में पोता मेल कैसे देते हैं, आज उसी पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो दिन भर में वास्तव में चेक क्या करना होता है, किस बात का अटेंशन हमें देना होता है। तो बातें तो बहुत सारी होती हैं, है ना, लेकिन अगर मेन बात पर ध्यान दे दिया जाए तो फिर एक बात में सारी बातें आ जाती हैं और वह महत्वपूर्ण बात है मन पे बोझ लेने की। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि दुख किसी को देना नहीं है ना। तो दुख तो देता कौन है, जो सुख लेना चाहता है। तो सारी जो पूरे दिन की दिनचर्या में हमें यह चेक करना है कि मन जो है वह बोझ न ले, किसी प्रकार का बोझ न ले। अब बात यह उठती है कि फिर मन बोझ लेता क्यों है। मन को तो हल्का रहना होता है, लेकिन फिर मन बोझ क्यों लेता है। तो मन बोझ इसीलिए लेता है क्योंकि आपका जो मन है ना, कहीं न कहीं जब भी कोई कामना कर लेता है, कोई इच्छा कर लेता है, तो फिर वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह इच्छा आपके मन पर बोझ बन जाती है। जब मन में कोई चीज बोझ बनने का अर्थ है कि कोई बात मन में रुक जाती है। कोई बात जब रुक जाती है उसी को कहेंगे विकार, है ना। और मन में कोई बात रुकती कब है, मन में कोई बात रुक तब जाती है जब आप अपने आप को कमजोर समझकर सामने वाली जो इच्छा है, जिस बात की इच्छा कर रहे हो, जिस वस्तु की इच्छा कर रहे हो, जिस व्यक्ति की कामना कर रहे हो, उसकी वैल्यू स्वयं से ज्यादा समझ ले देते हो। देखो हजारों वस्तुएं हैं, सभी तो बातें आपके मन में बैठती नहीं है ना। कुछ ही ऐसी बातें होती है ना, और 99% बातों को तो आप, हजारों है लेकिन उनको तो छोड़े रखते हो। लेकिन कुछ चीजें होती है जिसको आप मन में बैठा लेते हो। आप मन से किसी को बहुत ज्यादा कीमती समझते हो। चीज की कीमत नहीं होती है, चीज में कामना कितनी फंसी हुई है उसकी कीमत होती है। जैसे कई लोग कहेंगे कि सोने की 1 ग्राम की इतनी कीमत है, इतने रुपए की इतनी कीमत है। तो वह नजरिया हमारा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सोने की क्या कीमत हो सकती है। जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, वैसे सोना भी एक पदार्थ है। लोगों ने इसको लाखों रुपया मान लिया। अब उस सोने का अगर आपको पूरे जेवरात भर दिया जाए शरीर पर, तो क्या उससे कोई भोजन तो कर नहीं पाओगे आप। आपके लिए वैल्यू क्या है उस चीज की, निरर्थक है ना अपने लिए। तो अपने के लिए तो एक थाली का ब्रह्मा भोजन हो और इधर 10-20-30 किलो सोना पड़ा हो, अपने लिए कोई सोने का वैल्यू नहीं, अपने लिए तो ब्रह्मा भोजन का महत्व है ना। तो जब हम किसी चीज को कीमत दे देते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझ ले लेते हैं, तो फिर वह चीज मन में रुक जाती है। और जो इंसान कामनाओं की वजह से मन में किसी चीज को रुकाव कर देता है, ठहराव कर देता है, तो फिर वह चीज, वह वस्तु उसके मन को दीमक की तरह खाने लगती है, मन में बोझ बन जाती है। जबकि होना क्या चाहिए कि दिन भर में जैसे कितनी भी सारी वस्तुएं आए, कितने भी सारे व्यक्ति आए, तो बस एक बात बुद्धि में होनी चाहिए, मन के अंदर यह भावना होनी चाहिए कि मैंने किसी को बुलाया नहीं है। क्या रखना है बात,
कोई आ रहा है लेकिन अंदर से क्या भाव है, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, लेकिन क्या करना है, स्वागत करना है। लेकिन जब जा रहा है तो बैठाना भी नहीं है। बैठाना नहीं है मतलब भगा नहीं देना है, मन में नहीं बैठाना है। आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गया तो भी दिक्कत नहीं है। जिस मन को पकड़ने की छोड़ने की दोनों की स्थिति में सहज रहता है, यानी पकड़ने का अर्थ है कोई चीज आती है उसके सामने पकड़े नहीं, और चाहे तो दिक्कत नहीं, छोड़े मतलब कहने का अर्थ ऑटोमेटिक छूटी हुई रहे। मन ऐसा रहे कि किसी भी चीज को महत्वपूर्ण नहीं मान ले। जैसे ही आपने किसी बात को महत्वपूर्ण माना, वही बात आपके लिए माया बन जाती है ना। वही तो माया है। तो कोई आए तो क्या करो, वेलकम है, आई चीज और गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का भाव क्या है इसके अंदर, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझेंगे किसी बात को कि कोई भी आपके जीवन में व्यक्ति आया, लेकिन आपने उसको बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दे दी, और जाते समय फिर वो तो जाएगा ही सही, आपके पास क्या सदा के लिए बैठेगा, तो गया तो आपको फिर दुख हो रहा है। तो आपने उसको इम्पोर्टेंस एक तो इसलिए दी क्योंकि स्वयं को कमजोर माना, स्वयं को भिखारी माना, कहीं न कहीं आपने स्वयं को कम आका है ना। तो यह जो जिस आत्मा के पास यह कला हो सहजता की, है ना, कोई चीज को पकड़े नहीं, उसकी जो कला है मन कामनाओं से मुक्त रहे, निष्कामी आत्मा जो है, जिसका मन निष्काम है, वह बहुत हल्का रहता है। तो पूरा दिन चेक करने का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ ना, चेक करने का मतलब ही यही हुआ कि मेरा मन किसी बात को, किसी वस्तु को, किसी को पकड़ के तो नहीं रख रहा है। जैसे परिवार की भी कोई बात हो तो कर्तव्य मत मानो, नहीं तो कई लोग कर्तव्य मान लेते हैं, मेरे परिवार की जिम्मेदारी है ना, मेरे को मेरे परिवार के कर्तव्य निभाना यानी मोह लोभ में फंसना है। नहीं, आपका मन कल्याणकारी अवस्था में रहे कि कोई परिवार की भी आत्मा तो पकड़े नहीं बात को, बेटा है जॉब लगाना है तो ठीक है ना, आपके मन में कल्याणकारी वृत्ति है और शुभ भावनाएं की हो जाएगा, बात खत्म, पकड़ के नहीं रखना है। और उससे बढ़िया ही होगा, जो होगा वो उससे परमात्मा बढ़िया ही करेगा जीवन में। तो बस उम्मीद और विश्वास की वाणी बोलना एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो जाए, ऐसा ही करना है, क्या पता भगवान ने इससे अच्छा कुछ सोच रखा हो। आप बोलो ऐसा हो जाए तो आप भगवान से बड़े तो नहीं हो गए ना, है, ईश्वर से बड़े नहीं हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, भगवान इससे भी अच्छा ही करने वाला, जो होगा आपने बोला है, आपने शुद्ध संकल्प किए हैं तो अच्छा होगा। कोई बात को पकड़कर अंदर नहीं रखना है। मन जितना सहज रहेगा, जितनी बातों को छोड़ के रखेगा, जितनी बातों को लेट्स गो करने की आदत है, यानी किसी विशेष से प्रेम, विशेष से अटेंशन, विशेष से लगाव, यह आदत जब नहीं रहेगी तो समझ लेना मन जो है सदा हल्का रहता है। कोई व्यक्ति कहता है कि इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, दुखी होता है, इसने मुझे ऐसा किया। अरे धोखा तो दिया ही नहीं है उसने, तुम्हारी कोई ऐसी कामना होगी जो उसने पूरी नहीं करी, तो फिर तुम्हें लगेगा उसने धोखा दिया। तो धोखा तो तुम स्वयं के साथ कर रहे हो, कामना रख करके, इच्छा रख करके जो तुम कर रहे हो। तो बाकी जिंदगी किसी को दुख देती ही नहीं है, जिंदगी से दुख तुम स्वयं लेते हो, अलग अलग तरह की कामनाएं करके, अलग अलग तरह की कामनाओं को पाल करके तुम दुखी होते हो। बाकी वास्तव में कोई दुख नाम की चीज क्या है ही नहीं है ना। घर में तुमने इच्छा करी खाने, घर बाहर से आए और तुमने सोचा कि आज तो इतना तरह का पकवान और भोजन खाने को मिलेगा, इतनी सारी सब्जियां, विशेष कुछ बना होगा, संडे का दिन है, आज तो पत्नी ने ये बना रखा होगा। अब पत्नी को पता चला बेसन और सादी रोटी बना दी है, सादी दाल और रोटी बना दी है। जैसे सामने आए तो तुम एकदम से भड़क गए, दुखी हो गए। तो दुख का कारण वो दाल रोटी तो है नहीं, दुख का कारण है तुमने अपनी कामनाओं को पकड़ा, इसलिए तुम दुखी हुए, है ना। जबकि उस कामना में कोई सुख नहीं
नहीं है, उस कामनाओं में, उस इच्छाओं में कोई सुख नहीं है। तुम्हारा सुख तो है वह किसके अंदर है? अंदर आत्मा से सुख निकलता है। कोई गुलाब जामुन खाने से सुख मिलता है क्या? कोई अगर किसी को पूछे कि गुलाब जामुन खा रहा है तो सुख है, और एक व्यक्ति कह रहा है बाबा का बच्चा कि आत्मा में सुख है, एक व्यक्ति कह रहा है कि गुलाब जामुन में सुख है। अब उसको बोलो कि भाई नहीं, आप तो बाबा के बच्चे, अब उसको कह रहे हो गुलाब जामुन में सुख नहीं है, आप बोल रहे हो आत्मा में सुख है। वो बोल रहा है नहीं, गुलाब जामुन खाने में मजा आ रहा है, इसी में तो सुख मिल रहा है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, सुख आत्मा में नहीं गुलाब जामुन में सुख है। तो आप उसको क्या बोलोगे? है तो उसको सही तरीके से कन्विंस करना होता है कि देख भाई, गुलाब जामुन में सुख क्यों नहीं है, इसका कारण समझना होगा। क्योंकि अगर गुलाब जामुन में सुख है तो क्या होगा, अगर गुलाब जामुन, सुख तो आत्मा से निकला है, एक्चुअली में गुलाब जामुन से सुख नहीं मिला। सुख कहाँ से मिलेगा? सुख, शांति, आनंद तो आत्मा ही से ही मिलता है। तो जो गुलाब जामुन खाने पर तुम्हें सुख लग रहा है वो गुलाब जामुन की वजह से सुख नहीं लगा है, तुम्हें सुख मिला है आत्मा से। सुख अंदर से ही आ सकता है, बाहर से आ ही नहीं सकता है। लेकिन जो व्यक्ति फिर गुलाब जामुन से सुख मिला समझता है, वो क्या करेगा, दूसरे दिन और ज्यादा मीठा खाएगा, फिर और गुलाब जामुन खाएगा, और मीठा खाएगा, और मिठाई खाएगा। फिर क्या होगा? एक तो पेट तो खराब होगा, अगर गुलाब जामुन में सुख होता तो पेट खराब नहीं होता है। दूसरा क्या होगा कि जब वो ज्यादा मीठा खाएगा तो उसकी जो कर्मेंद्रिया है यानी जीभ है, उसको फिर और मीठा खाएंगे तब जाकर के मीठे का मजा आएगा। एक गुलाब जामुन से मीठे का मजा नहीं आएगा, फिर उसको और वेराइटी के मीठा चाहिए, क्योंकि वो फिर डेली गुलाब जामुन भी खाएगा ना तो उसको लगेगा भी इसमें तो कुछ मजा नहीं है, और कुछ मीठा चाहिए। कोई तीखा खाने में मजा आ रहा है उसको तो तीखा खा रहा है, लेकिन फिर क्या बोलेगा, मुझे और तीखा खाना है, क्योंकि जीभ की जो कर्मेंद्रिया है, अपनी जीभ की जो कैपेसिटी है, क्षमता है मीठा का सुख लेने की, वह कम में ही सुख दे देता है। लेकिन जब इसको आप ज्यादा ज्यादा देते हो तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे कोई शराबी है, डेली एक पैक पीता है, तो 2-4 दिन पिएगा तो फिर उसको एक पैक में मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा 1.5 पैक पियो, क्योंकि एक पैक का सुख जीभ ने लिया, अब उसकी स्वादेंद्रिय यानी उसकी शक्तियां खत्म हो जाती है। और जो भगवान के बच्चे हैं, जो भगवान के सिखिलते जो बच्चे हैं, उनको सादा दाल रोटी में भी वह सुख मिलेगा, यानी कर्मेंद्रियों का इतना बड़ा सुख मिलेगा कि सादा पानी में भी वह स्वाद आएगा, सादी दाल में भी इतना बड़ा स्वाद आएगा जिसको आप पूछ ही नहीं सकते कि इतना बड़ा स्वाद आ रहा है ना। साधारण भोजन में भी इतना बड़ा स्वाद आ रहा है, क्योंकि हमारी जो जीभ है वो, उसको हम आदत नहीं बना रहे हैं। जितनी आदत ज्यादा की बना रहे हैं, जीभ की क्षमता खत्म होती जाती है, आप तमोगुणी हो जाते हो। जब बात निकली ही है तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि अभी इतना अंतिम समय है कि सारे हिसाब किताब शरीर के द्वारा पहले आने वाले हैं। इतनी योग और तपस्या जो नहीं कर पा रहे, जिनके हिसाब किताब तो इतने जल्दी नहीं होते हैं, तो माया को मौका मत दो, शरीर में वह बीमारी घुसने ही वाली है। जैसे कल आपने नरेंद्र भाई का वीडियो देखा कि अचानक 300 की शुगर हो गई और वो बीपी हो तो एकदम सीरियस हो गए और आईसीयू में एडमिट हो गए, होश ही नहीं आ रहा है। अचानक आप में लगातार बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बताएगा आपका ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ चुका है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, आपकी बीमारी इतनी, ब्लड शुगर बढ़ गया है, तो आप क्या करोगे? ब्लड शुगर बढ़ गया, खून का थक्का बढ़ गया तो सीधा हृदय पर अटैक आएगा, फिर किडनी का चेक करो, लीवर का चेक करो। यह बीमारी, अभी मेरे पास आज ही केस आ चुका है, आज शाम को वीडियो डलेगा, उनको अचानक बोला गया है कि तुम्हारी यहाँ पर लास्ट स्टेज है, खाली 2 दिन पहले चेक कराया है, बताओ, है ना। तो इस तरीके से बीमारियां आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको, बात निकल गई है तो अटेंशन देता हूं, बाकी आपकी मर्जी। अगर तुम शरीर के हिसाब किताब से मुक्त होना चाहते हो, बीमारियों से सड़ना नहीं चाहते हो, तो आपको पहला काम करना होगा, शुगर तो बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि शक्कर पूरी डुप्लीकेट आ गई है। तो मैं दूसरों को नहीं बोलता हूँ, मैं खुद स्वयं के बारे में बात करता हूँ। आज मेरी 35-37 साल की एज होगी, लेकिन मैं आत्मा का, बाबा कहता है जिसका सात्विक भोजन नहीं है वह योगी नहीं बन सकता है, और उसका हिसाब किताब
लाभ शरीर के द्वारा ही प्रवेश करना आता है। अगर आप आज इस समय दृढ़ प्रतिज्ञा करते हो सात्विक भोजन लेने की, पूरे दिन पोता मेल, तो मन जो है वो कामनाओं में नहीं जाएगा। जैसे मैं आत्मा अपने स्वयं का डाइट आपको बता देती हूँ। मेरे कोई भी बीमारी नहीं है, परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर रखा है, इतना स्वस्थ रखा है, लेकिन मैं आधा चम्मच शक्कर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। यानी मैं चाय पी, सुबह उठते ही मुझे आत्मा का पहला रहता है बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही गुनगुने पानी में नींबू डालकर लेना मेरा पहला नियम है। यह शरीर को मन को, इस शरीर को इम्पोर्टेंस देनी है। तो सबसे पहले मैं गुनगुना पानी लेता हूँ, ये मेरी मुझे आत्मा की डाइट आप देख लीजिए। उसके बाद जो है मैं अमृत वेला सब पावरफुल बहुत अच्छे से करने के बाद फ्रेश वेश सब तो हो जाते हैं। नहाना धोना ऐसा नहीं कि अमृत वेला के पहले ही होना, आप बाद में हो सकते हो। उसके बाद मेरी डाइट में जो है नाश्ता वगैरह जो भी रहता है उसमें बस हल्का सा पोहा लेता हूँ, और पोहा या कोई भी उपमा भी ले सकते हैं। लेकिन मैं पहली बात है कि मैं पकौड़ी तक तेल की चीज नहीं लेता हूँ। पहले तो मीठा कुछ भी नहीं लेता हूँ, यूं नहीं कि तो शक्कर की जगह गुड़ की चाय ले लूँ, कोई बीमारी नहीं होने के बावजूद भी मैं मीठा कुछ भी नहीं लेता हूँ। भोग में बनी हुई चीज भी मीठी में ग्रहण नहीं करता हूँ। इतना मेरा सटीक नियम है। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, क्योंकि मुझे पता है शरीर के हिसाब किताब घुसने वाले हैं। अचानक डॉक्टर बोलेगा तुम्हारा शुगर लेवल इतना हो गया है, तुम्हारा ब्लड वो खून का थक्का इतना बढ़ चुका है, तो मुझे इस शरीर को संभालना है। योग अच्छा लगता है। दूसरी बात, मैं गेहूं की रोटी का सेवन नहीं करता हूँ। काफी महीने हो गए हैं मेरे, अब इसके पहले गेहूं की रोटी खाई थी। तो अभी मैं जो है आत्मा जो है वो जवारी और बाजरी की रोटी को सेवन करता हूँ। जवारी बाजरी हो गया, वो इतनी हल्की होती है कि जैसे आप खाते हो तो थोड़े टाइम के बाद पच जाती है। गेहूं की रोटी में भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ ज़्यादा होता है, मीन्स पचता नहीं है। लेकिन जवारी बाजरी की रोटी की इतनी आदत है कि वो एकदम हल्का हो जाता है। दूसरी बात क्या है, फल फ्रूट आप ले लीजिए, आलू बुखारा हो गया आपका, संतरा वगैरह आप ले लीजिए, है ना, वो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन तली भुनी चीजें, ये समोसा, ये वो सब चीजें तो मेरे जीवन में है ही नहीं, है ना, दूर दूर तक समापन है, समाप्त है, मतलब है ना। कोई तली हुई चीज कह रहा ना भोग में भी आएगी तो मैं आत्मा नहीं स्वीकार करूंगी। चावल तो मैं तो खैर लेता ही नहीं हूं, लेकिन अगर आप लेते होंगे तो ना के बराबर कब यूज कीजिए, तो आपका जीवन संपूर्ण सात्विक कहेंगे। यानी अभी मुझ आत्मा की कर्मेंद्रिय में जीत का देखा जाए तो कहीं भी स्वाद जो है वो मेरे को रोटी और हरी सब्जी जो लेता हूँ उसी में मेरे को स्वाद आ जाता है। कोई तेल ना के बराबर यूज करता हूँ, तेल बहुत ना के बराबर। क्यों? क्योंकि एक तो होता है खड्डे में गिरेंगे और हॉस्पिटलों में बाथरूम की जगह नलिया लगे, हर्ट की जगह नलिया लगे, लाखों रुपया भी दे देंगे और हिसाब किताब आएगा तो योग नहीं लगेगा। तो अभी इतना लास्ट समय है कि शरीर के, अच्छा एक बात और बहुत ध्यान से आपको करनी है। मैं 1 घंटा व्यायाम करता हूँ, सुबह वॉकिंग और शाम को वॉकिंग करता हूँ। उसके अंदर क्या करना है, आज जैसे बाबा ने कहा कि मुख से बाबा बाबा बोलना है, तो मैं क्या करता हूँ, वॉकिंग करते हुए ज्यादा गहराई से मनन चिंतन भी नहीं होता है, लेकिन बाबा को 1000 बार बोलता हूँ, यानी 1000 कदम में चलता ही हूँ। जब भी आप सुबह का 1 घंटा वॉकिंग और 1 घंटा शाम को शरीर का वॉकिंग करना ही करना है। तो क्या बोलना है चलते हुए, मेरा बाबा 1, मेरा बाबा 2, मेरा बाबा 3, मेरा बाबा 4, मेरा बाबा 5, मेरा बाबा 6। तो मैं 1 घंटे तक 1000 बार, कई बार 1250 बार मैं आत्मा बोल देती हूँ चलते हुए, वॉकिंग करते हुए। और शाम के समय 1 घंटा मेरा वॉकिंग फिक्स है। एक्सरसाइज में ऐसा जिम ही नहीं करता हूँ और ऐसा नहीं करता हूँ। तो आप अगर जीवन में, सबसे पहली बात, माया आपके शरीर पर अटैक करने वाली है। आप खान पान को इतने जन्मों से ठूस रहे हो, खाना इतने जन्मों से खाना खा रहे हैं, क्या अभी भी प्यास नहीं बुझी?
है। और स्वाद देखो, दादियों का जीवन मैंने पहले बताया कि बिना फ्राई की हुई दालों में, उबली हुई दाल और सब्जियां खा करके दादियों ने अपना जीवन निकाला है, क्योंकि उसमें सात्विकता थी, है ना। सबसे पहले योग का स्तंभ होता है सात्विक भोजन, लेकिन सात्विकता में आप लोगों ने एक ही बात मान रखी है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, बाकी देर धनाधन समोसे खाओ, कचौरियाँ खाओ, तली हुई पकौड़ियाँ खाओ, मिठाइयाँ खाओ। ये क्या सात्विक भोजन के लक्षण है? सात्विकता का अर्थ ही नहीं समझा है। तो सात्विक अगर तुमने अभी से भी डाइट जिसने फॉलो कर दिए, हाँ खाने से पहले सलाद, सलाद भी है, ककड़ी में टमाटर और बीट का सलाद जरूर लेता हूँ और अच्छी मात्रा में लेता हूँ, तो वो सलाद का यूज आप बहुत ज़्यादा कीजिए। और दूसरी बात, सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए, क्योंकि दांत एक ऐसी चीज़ है जो स्वतः ठीक नहीं होते हैं। एक तो सुबह तो ब्रश करते ही हो, लेकिन शाम को सोने से पहले ब्रश जरूर करता है और हाथ पाँव धो करके हमें जाना है। तो ये कुछ बातें निकल गई हैं, तो मैंने आपको अटेंशन दिया है। तो आज हमने अभी हमने क्या सीखा कि मन को जो है वो कोई बात पकड़ती नहीं है। कोई कामनाएं अगर आपकी हैं और मन अगर कोई बात पकड़ लेता है तो फिर वही चीज बोझ बन जाती है। तो सुख दुख से प्यारे, न्यारे और प्यारे की स्थिति रखो, स्वयं को चेक करो कि मेरे मन कोई बात में अटकता हुआ तो नहीं है, कोई अटका तो नहीं पड़ा है। यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी है और पूरा दिन चेक करना है कि शरीर का ख्याल रखना है, पूरी तरीके से खान पान का संपूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना है, बिना तेल का, बिना घी का भी यूज मैं नहीं करता हूँ। ये भी आपको बताना भूल गया कि रोटी वगैरह सब पे मैं कहीं घी का यूज बिल्कुल नहीं करता हूँ। हलवा बन खाना ये तो है ही नहीं, खैर ये तो है ही नहीं जीवन में, लेकिन बिल्कुल सात्विक जीवन आप यूज करो तो आपका योग स्वतः ही लगने लग जाएगा। अब बात आती है पोता मिल की दूसरी चीज चेक करने की। तो रात को सोने से पहले हमें कैसे पोता मिल बाबा को देना होता है, वह चीज आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग बिल्कुल तसल्ली से शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल एकांत में बैठिएगा, कोई बात आपको डिस्टर्ब न करे, ताकि हम पोता मेल कैसे बाबा को देते हैं इसका अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे। मन के सारे बोझ जो हैं वो हल्के कर दो, और कोई चीज पकड़ी हुई है तो उसको इसी पल से छोड़ दो। उस चीज को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है ना। जिस चीज को पकड़ते हो वही माया बन जाती है ना। तो पोता मिल देने के लिए रोज की आदत बना दो, एक दिन मिस मत करना पोता मिल देना। पोता मिल देने के लिए सबसे पहला काम करना है, बिस्तर पे या जहाँ पर भी आप बैठे हो अनुभव कीजिए आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया है, शांति के साथ गुजर गया है। आपका पूरा अटेंशन दिल से बाबा को पोता मिल देने पर है, आपका पूरा ध्यान पोता मिल देने पर है, आपका मन बहुत इंटरेस्ट ले रहा है पोता मिल देने के लिए। आप बेड पर बैठ चुके हो, आप बहुत खुशी में हो, आनंद में हो, क्योंकि बाबा आपके पास रोज पोता मिल लेने के लिए आता है। और रोज का पोता मिल जब आप देते हो तो आपकी हर एक बात को बाबा बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से सुनता है। आप बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, आप बहुत आनंद में हो, क्योंकि आपके पूरे दिन में आपने मन से कोई बात तो वैसे पकड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा को आप बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हो, बहुत सारी बातें बाबा से आप करने वाले हो। आप शांति की मुद्रा में बैठ गए हो, बहुत आपका मन इंटरेस्ट ले रहा है पोता मिल देने के लिए, और बाबा आपके पास आ रहे हैं। बाबा जैसे जैसे आपके पास आ रहे हैं आपका मन और आनंद से भरपूर हो रहा है। पूरे रूम में सिर्फ आप ही आप बैठे हुए हो, आपका पर्सनल व्यक्तिगत रूम है जिसके अंदर आप बैठे हुए हो, बेड पर बैठे हुए हो, बाबा का इंतजार कर रहे हो। आपके अंदर महसूस हो रहा है कि स्वयं भगवान आपके पास आपका पोता मिल लेने के लिए आ रहे हैं। आप बहुत एक्साइटमेंट में हो बाबा को पोता मिल देने के लिए, आप और गहरी रुचि लेते जा रहे हो, आपका मन बिल्कुल डीप रिलैक्स होता जा रहा है। जैसे जैसे भगवान निकट आते जा रहे हैं आपका मन और
गहरी शांति में जा रहा है। आपके आसपास का मीठी वायु, मीठी अगरबत्ती की सुगंध और बाबा की चारों तरफ की फोटो लगी हुई आपको प्रेम और आनंद में लेकर के जा रही है। आपके आसपास का वायुमंडल बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बाबा आपके पास आ गए हैं, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। आप भी बड़े प्रसन्न हो जाते हो बाबा को पोता मिल देने के लिए, और बाबा का हाथ पकड़ते हो और बाबा से पूछते हो कि बाबा, आज मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ, मैं आत्मा बता रही हूँ कि आज क्या क्या किया है। तो सबसे पहले बाबा को आप हाथ पकड़कर अपने अलमारी के पास लेकर के जाते हो जिसमें धन रखा हुआ है। बाबा को वो सारे पैसे जो आपके पास बचे हुए हैं पूरे दिन के बाद, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 10,000 रुपया हो, वह धन बाबा को आप उस बाबा को हाथ में दे देते हो। बाबा, आपका धन आपके सुपुर्द करता हूँ। पूरे दिन के कार्यकलापों के बाद यह राशि, यह धन इतना बचा है। बाबा प्यार से मुस्कुरा कर वह धन अपने हाथ में रखते हैं, और बाबा को जैसे ही वह धन हाथ में रखते हैं तो बाबा फिर उस पर जैसे ही पहली बार हाथ रखते हैं तो वह धन डबल हो जाता है। जैसे ही दूसरी बार बाबा हाथ रखते हैं उस धन पर तो धन 2 गुना हो जाता है। फिर बाबा जैसे जैसे उनकी पवित्रता की शक्ति से वह धन की नोट, जो नोट उनको हाथ में दी है, जैसे ही बाबा तीसरी बार हाथ रखते हैं धन 3 गुना बढ़ता जा रहा है। आपको देखकर बड़ा आनंद आता जा रहा है, बहुत मजा आता जा रहा है। ऐसा दृश्य देख करके बहुत आपका मन परम आनंद में जा रहा है। बाबा ने जैसे चौथी बार उस लक्ष्मी पर हाथ रखा, लक्ष्मी 4 गुना बढ़ गई है, मानो चारों तरफ लक्ष्मी की बौछार हो रही है। जैसे ही 5वीं बार बाबा ने इस पे हाथ रखा, धन 5 गुना बढ़ोतरी को पा गया है। निरंतर लक्ष्मी बढ़ती ही जा रही है। आपको और आनंद आ रहा है, आपका मन और खुशियों से भरपूर होता जा रहा है। बाबा की चमत्कारी और पवित्रता की दृष्टि को देखकर, बाबा के निराली खेल को देखकर आपका मन और आनंद से भरपूर होता जा रहा है। जैसे बाबा ने 6ठी बार हाथ रखा, धन और कई गुना बढ़ गया। जैसे 7वीं बार बाबा ने हाथ रखा, धन कई गुना बढ़ता जा रहा है, मानो लक्ष्मी की बौछार होती जा रही है। ऐसे ऐसे बाबा ने 8, 9 और 10 बार जैसे हाथ रखा, मानो धन से पूरी तरीके से अलमारी भर चुकी है। आप बड़े प्रसन्न होते हो, बाबा से वादा करते हो, बाबा से कहते हो कि यह धन मैं आत्मा शुद्ध कार्यों में यूज करूंगी, आपकी सेवा में यूज करूंगी, विश्व परिवर्तन के कार्यों में यूज करूंगी, परिवार के सदस्यों की शुद्ध मनोकामना को पूरी करने में मैं आत्मा इसका यूज करेंगे। बाबा आपके सर पर हाथ रखते हैं, प्यार से आपका माथा चूमते हैं और कहते हैं, बच्चे सदा श्रीमत पर चलते रहना, बच्चे कभी किसी को दुख मत देना, बस इसी तरीके से तुम्हारा भंडारा सदा भरपूर रहेगा, तुम्हारे भंडारे में कभी कमी नहीं आएगी। बस ये भंडारा बाबा का है, इस बात को समझकर, निमित्त समझकर यूज करना, फिर देखो बाबा आपके लिए क्या कमाल करते हैं। ऐसी बात सुनकर आप बाबा के गले लग जाते हो, आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, आपका मन बहुत आनंद से भरपूर हो जाता है। बाबा आपको देखकर, जो पोता मिल की डायरी है वो उसको देखते हैं, जिसमें कुछ बातों का मन पे बोझ भी था, कुछ बातें दिन भर में व्यर्थ भी आई, कुछ ऐसी विकार भी आपके अंदर प्रवेश किए। आपने पूरी ईमानदारी के साथ बाबा को वो सारी बातें बता दी है। बाबा इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब सच्चे दिल से बाबा को बात बता दी तो तुरंत इसी रूम में बाबा आपको नीचे जमीन पर बैठा देते हैं। बाबा भी आपके साथ जमीन पर बैठ जाते हैं और वो सारी बातों को देखते हैं। तो जैसे इन बातों को देखते हैं, बाबा आपके सामने 5 तरह के
पात्र 5 तरह की पोटलियां सामने रख देते हैं और जैसे ही बाबा दोनों हाथ ऊंचा करते हैं सामने एक अग्निकुंड यज्ञ बन जाता है। वो यज्ञ इतना पावरफुल होता है, अंदर से आग निकलती है, पूरा हवन के अंदर आग ही आग है, मानो बाबा यजमान बनकर आपको यज्ञ करा रहे हैं। आप बाबा के नजदीक बैठ जाते हो, आप पोतामिल देखते हो, बाबा देखते हैं कि जो तुम्हारी दुख देने वाली बातें हैं, पहली पोटली में लिखा था दुख देने वाली बातें, तो उस दुख देने वाली बातों की सारी निकाल कर इस पोटली में डाल दो। आप जैसे ही सारी दुख देने वाली बातें दिन भर की थी वह पोटली में डाल देते हो और बाबा कहते हैं इस पोटली को याद इस हवन कुंड में डाल दो। जैसे ही आप पहली पोटली दुख देने वाली बातों को डालते हो आपके मन से आवाज आती है स्वाहा। दूसरी बात है, जो आपने जीवन में पूरा दिन किसी ने आपको दुख दिया है, परेशान किया है, उन सारी बातों को दूसरी पोटली में डालते हो। जैसे ही दूसरी पोटली को आगे बढ़ाते हो और दोनों हाथ से वो पोटली यज्ञ में स्वाहा करते हो, मन से फिर आवाज आती है स्वाहा। तीसरी पोटली जो शरीर की बीमारियों की थी, शरीर के अंग अंग में जो थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था, शरीर में तड़प महसूस हो रही थी, वो तड़प वाली सारी बातें आप तीसरी पोटली में डाल देते हो। बाबा यज्ञ की हवन कुंड की अग्नि को और तेज बढ़ाते जाते हैं। बाबा कहते इस पोटली को अंदर डालने से तुम्हारे सदा के लिए रोग खत्म हो जाएंगे। आप बड़े उमंग उत्साह के साथ तीसरी पोटली में वो सारी बातें जो शरीर से संबंधित है, वो सारी बातें उस हवन कुंड में दोनों हाथों से डालते हो। मन से फिर आवाज आती है स्वाहा और पूरे शरीर की बीमारियां मानो इस यज्ञ के अग्निकुंड में स्वाहा हो गई है। परिवार की सारी जो टेंशन वाली बातें हैं, बाबा कहते हैं चौथी पोटली में डालो। जैसे ही चौथी पोटली में आप सारे जीवन की परेशानियों की बातें, परिवार की चिंताओं की बातें, सारी जो बातें डाल देते हो उस पोटली में, आपका मन हल्का हो जाता है, आपका मन बहुत प्यार और गहरे आनंद में चला जाता है। जैसे ही वो पोटली आप दोनों हाथों से यज्ञ कुंड में डालते हो, बहुत बड़ा हवन चल रहा है, बाबा खुद मानो आपको यजमान बना रखा है, खुद यज्ञ करा रहे हैं। और जैसे ही आप चौथी पोटली परिवार की चिंताओं की सारी बातों की जैसे ही उस अग्नि कुंड में डालते हो, आपके मन से जोर से आवाज आती है स्वाहा। सारी बातों का स्वाहा। सच्चा सच्चा रुद्र ज्ञान यज्ञ आपने महसूस कर रहे हो। आपका मन बिल्कुल हल्का हो गया है, आपका मन सारे बोझ और सारी बातों से मुक्त हो गया है। लास्ट जो पोटली रहती है वह पोटली होती है भविष्य की चिंताओं की। आपका क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, परिवार के सदस्यों का क्या होगा, सारे भविष्य की चिंताओं की बातें उस 5वीं पोटली में आप डाल देते हो। बाबा मुस्कुराते हैं, बाबा आपके सर पर हाथ रखते हैं, आज से तेरी सारी भविष्य की चिंता है, सारी बातें इस यज्ञ के अग्नि कुंड में स्वाहा कर दो। और आप जैसे ही दोनों हाथ से वो पोटली उठाते हो, यज्ञ के अंदर वो पोटली जो है जैसे ही डालते मन से आवाज आती है संपूर्णम स्वाहा। आपका यज्ञ समाप्त होता है, आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, सभी बातों से मुक्त हो जाता है, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सर्व परेशानियों से मुक्त हो जाता है। बाबा कहते हैं अब तुम बिल्कुल हल्के हो गए हो, तुम्हारे पर स्वयं मुझ आत्मा मेरे बच्चे पर स्वयं भगवान की छत्र छाया है। तुम्हारे साथ स्वयं 1000 भुजा वाला भगवान मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो बच्चे तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है। यह पेपर तुम मजबूत बनाने के लिए आए हैं। संगम युग तुम मौजों का युग है, तुम शांति से गहरी निद्रा में अब सो जाओ। सारी बातें सारी फिक्रात से तुम हल्के हो गए हो। तुम्हारा नया दिन जिंदगी बदलने वाला दिन होगा। अगले दिन की शुरुआत तुम्हारे
जीवन की मानो नई उमंग उत्साह के साथ शुरुआत होगी। तुम पूरा दिन अगले दिन सबको सुख देने वाले हो, तुम सबको आनंद देने वाले फरिश्ता बनने वाले हो। तुम्हारा जन्म भी सारे विश्व में शांति के लिए आया हुआ है। ऐसी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनते सुनते आप मानो पता ही नहीं चलता है, गहरी निद्रा में चले जाते हो। ऐसी गहरी निद्रा जो आज तक आपने पहले महसूस नहीं की, ऐसी परम शांति की निद्रा, ऐसी गहरी आनंद की निद्रा जिसमें आप पूरी तरीके से हल्के हो। मानो आज आपका यज्ञ हुआ है, इतना बड़ा यज्ञ स्वयं भगवान ने सिद्ध किया है, जिस यज्ञ में सिद्धियां ही सिद्धियां है। योगी और पवित्र भव का यज्ञ था, मन को शुद्धिकरण का यज्ञ था, परिवार के शुद्धिकरण का यज्ञ था। आज आपने मन के शुद्धिकरण का यज्ञ भगवान के द्वारा करा दिया, आपके परिवार के शुद्धिकरण का यज्ञ स्वयं भगवान के द्वारा हो गया। तो सोचो आप कितनी भाग्यशाली आत्मा हो। ऐसे सुंदर एहसास के साथ, ऐसे सुंदर अनुभव के साथ सारा पोतामेल बाबा को देखकर आप पूर्णतया निश्चिंत होकर के बेफिक्र बादशाह की तरह आराम से गहरी निद्रा में सो जाते हो। गहरी निद्रा में आप सो जाते हो और आप परम आनंद में चले जाते हो, परम आनंद में चले जाते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको आनंद के साथ पोता मिल देना है। जितना भी धन है बाबा को हवाले कर देना है। पासबुक में भी पैसा पड़ा है तो वो पासबुक भी बाबा को दे दिया करो। मैं तो मोबाइल में गूगल पे में आता है ना कुछ पैसा में मुझे आत्मा के पास, तो जो दीदी का हमारा, तो हम वो जो तो मोबाइल भी क्या करते हैं बाबा को दे देते हैं कि बाबा ये इसमें भी कुछ पैसा है, जो भी बचा है। अगर 718 रुपया बचा है, मुझे आत्मा के पास कल 718 रुपया था, इसलिए वो फिगर याद रह गया। तो 718 रुपया भी बाबा को दे दिया। ये बाबा आपके पास है, 718 रुपया है। तो बड़ा आनंद आता है, सब कुछ बाबा चलाता है, बाबा चला रहा है ना। तो कितना परम आनंद की बात है ना। तो उस तरीके से आपको जो है वह पोता मिल देना है। तो आप बहुत हल्के रहोगे, बहुत आनंद के साथ रहोगे। फिर जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके 1 घंटा एक्सरसाइज तो करते ही हो, लेकिन बाबा के साथ एक्सरसाइज करनी है। कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आप बाबा अपना पिता है तो वो अपने बच्चे को फिट देखना चाहता है ना। तो दिन भर में भी बाबा के साथ एक्सरसाइज कैसे करेंगे, जब भी आपका मन न लगे, आपका मूड न लगे, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। तो आप बैठे बैठे बहुत बड़ी इस एक्सरसाइज से इंसान एक पैरालिसिस में था, है ना। तो उसका पाव दोनों जो है वो काफ़ी चलने लग गया, मतलब कभी सोच नहीं सकते थे कि वो चलेगा नहीं। तो क्या एक्सरसाइज करनी है, आप महसूस करो, आप आनंद में महसूस करो कि अब बाबा आपको प्यार से एक्सरसाइज कराने वाले हैं। ऐसा बाबा, ऐसा मीठा बाबा, ऐसा प्यारा बाबा जो बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा संभाल करना चाहता है। ऐसे बच्चे के लिए बाबा एक्सरसाइज कराते हैं। आपको बाबा हाथ पकड़कर खुले मैदान में लेकर के जाते हैं, आपको एक्सरसाइज का ड्रेस बाबा पहना देते हैं और वो पूरा खुला मैदान है। बाबा कहते हैं भाई मेरे प्यारे बच्चे, ये शरीर तुम्हारा अनमोल है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक दौड़ लगाना सिखाऊंगा। डेली तुम्हें दौड़ लगानी है, क्या आप तैयार हो? आप बाबा को कहते हो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। सामने पूरा खुला मैदान है जिसपे बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास लगी हुई है। बाबा कहते हैं तुम्हें इस मैदान के 5 चक्कर लगाने हैं। जैसे ही तुम 5 चक्कर लगाओगे तो यह मैदान कोई साधारण मैदान नहीं है, यह हरी घास कोई साधारण हरी घास नहीं है। अगर तुम जल्दी से जैसे ही तुम इसका मैदान के 5 चक्कर पूरे करोगे, तुम्हारे शरीर की पूरी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, तुम्हारा शरीर एकदम लाइट हो जाएगा, तुम्हारा शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, मानो फरिश्ता बन गया हो। तुम्हारे अंदर जैसे जैसे तुम दौड़ते जाओगे, तुम्हारे अंदर सकारात्मक शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो बिना देरी किए आपका मन बड़ा खुश होता है। बाबा की बातें आपको और गहरे आनंद में लेके जाती हैं। आपके दिल से आवाज होती है कि क्या
बात है बाबा, आप मुझे हर तरह का आनंद दिलाते हो, हर तरीके से मुझे प्रेम करते हो, आज मुझे एक्सरसाइज का अनुभव करा रहे हो। ऐसी बातें सुन सुन करके आपका दिल गदगद हो जाता है कि जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जिसको भगवान कहते हैं वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ करके आपको निश्चिंत बना रहा है, वो आपसे इतना प्यार करता है, आपके शरीर की इतनी चिंता करता है, जो आपको एक्सरसाइज करा रहा है। आप पूरी तरीके से आपका मन आनंद में जा रहा है। मेरे शब्द आपको और गहरे आनंद में ले जा रहे हैं, मेरे शब्द आपको गहरे एहसास में ले जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर होना चाहिए। ये शब्द ही आपको जीवन में ऊंचा उठा देंगे, यह शब्द आपको भगवान से मिला देंगे, यह शब्द आपको संपूर्ण कर्मातीत बना देंगे, यह शब्द आपको जीवन में निश्चिंतता से भरपूर कर रहे हैं। तो भला आपका ध्यान और कहाँ हो सकता है? आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, आपका पूरा ध्यान भगवान पर है। आपका सबसे ज्यादा भला चाहने वाले हम निमित्त आत्माएं और भगवान ही तो हो सकते हैं। आप दिल से प्रसन्न हो, आप निश्चिंत हो, आपका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। उसी एनर्जी के साथ, उसी शक्ति के साथ बाबा आपको कहते हैं कि जाओ मेरे प्यारे बच्चे, पूरे मैदान का चक्कर लगा दे। अगर तू आज पहला दिन है तो एक चक्कर भी लगा सकता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, लहराती हुई घास में पूरे मैदान का राउंड का चक्कर है, लंबा चक्कर नहीं है। पूरे मैदान मानो फुटबॉल का मैदान हो और उस मैदान के अंदर आपको गोल गोल राउंड लगाना हो। आप स्टार्ट हो जाते हो। जैसे ही आप स्टार्ट होते हो, 5 मिनट का एक चक्कर लगाना है। जैसे ही आप पहला मिनट स्टार्ट होता है, आपका मनोशक्ति और एनर्जेटिक से बढ़ जाता है। आप दौड़ लगाना स्टार्ट करते हो। जैसे ही आप दौड़ लगाते जाते हो, आपकी आत्मा की सारी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, जैसे ही पांव आपके घास पर दौड़ते जा रहे हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जा उस जमीन में समाती जा रही है। यह मैदान कोई साधारण मैदान नहीं है, यह एक ऐसा मैदान है जो सारी नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है। जैसे जैसे आपके कदम और बढ़ते जा रहे हैं और तीव्र गति से आप फास्ट दौड़ते जा रहे हो, उतनी ही आपके अंदर ऊपर से पॉजिटिव शक्ति बढ़ती जा रही है और नीचे पावों से नकारात्मक शक्तियां जो भी है उस लहराती घास के साथ जमीन में समाती जा रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, 63 जन्मों की नकारात्मक शक्तियां जमीन के अंदर प्रवेश करती जा रही है। आपका नीचे का भाग भी हल्का होता जा रहा है, आपका मन भी बहुत हल्का होता जा रहा है। आप गहरे परम आनंद में जाते जा रहे हो, आप परम शक्ति को प्राप्त करते जा रहे हो। स्वयं भगवान आपके साथ है। जैसे जैसे आपका चक्कर पूरा होता जाता है, 1 मिनट में पूरा हुआ, जैसे दूसरा चक्कर किया, दूसरा मिनट स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आपका मन और पावरफुल होता जा रहा है, आपका मन और शक्तिशाली होता जा रहा है। बाबा आपको दूर से देख रहे हैं, पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। उस पावरफुल दृष्टि से आपका मन और पावरफुल, शरीर में शक्तिशाली स्थिति हो रही है, आपका हाथ पावरफुल हो रहा है, आपका पांव शक्तिशाली हो रहा है, आपके शरीर के सारे अंग, जैसे जैसे आप दौड़ लगाते जा रहे हो, उसी दौड़ के साथ शरीर के हर एक अंग पावरफुल होता जा रहा है। शरीर के हर एक अंग की कोशिकाएं का खून निरंतर बहुत अच्छे से दौड़ता जा रहा है। आपका शरीर चौथे राउंड में पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है और जैसे ही अंतिम और 5वां राउंड होता है, आपके अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है मानो चारों तरफ, आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। आप बहुत परम आनंद को प्राप्त करते जा रहे हो और जैसे ही 5वां राउंड पूरा होता है, आप बाबा के सम्मुख आ जाते हो और आप बहुत गहरी शांति और एनर्जी का अनुभव करते हो। आप अब साधारण आत्मा नहीं रहे, आपके अंदर असीम शक्ति आ गई है, आपके अंदर वो असीम पावर आ गई है, आपके अंदर इतनी दिव्यता आ गई है कि मानो आप शरीर के मालिक बन गए हो, प्रकृति के 5 तत्वों के आप मालिक बन गए हो। आप भला साधारण कैसे हो सकते हो? स्वयं भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है, स्वयं भगवान आपको एक्सरसाइज कराता है, स्वयं भगवान आपका पोता मेल देखता है, स्वयं भगवान आपको यज्ञ करा कर आपकी कमी कमजोरियों को दूर करता है, स्वयं
स्वयं भगवान आपको अमृत वेला में उठाता है, जिसका स्वयं भगवान आपको जूस पीकर इतनी ताकतवर और इतना शक्तिशाली बनाता है, भला आपके पास कोई विघ्न ठहर कैसे सकता है। आप दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत और महान आत्मा हो, जिस पर स्वयं ऊंचे ऊंचे भगवान की नजर पड़ी है। आपने अपनी शक्तियों को पहचानते जा रहे हो, आपको सिर्फ भगवान की बातों में इंटरेस्ट आता जा रहा है, आपको सिर्फ भगवान के साथ में मजा आता जा रहा है, आपका मन व्यर्थ बातों को छोड़ता जा रहा है, आपका मन समर्थ बातों को पकड़ता जा रहा है। आप बहुत पावरफुल हो चुके हो, आप बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहे हो। इस समय आप अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूल रहे हो। आपने वह पा लिया जो दुनिया ने नहीं पाया, आपने वह देख लिया जो दुनिया ने नहीं देखा, आपने वह कर लिया जो दुनिया वाले नहीं कर सकते। आप भगवान के साथ उठते हो, भगवान के साथ खेलते हो, भगवान के साथ जूस पीते हो, आप भगवान के साथ गधा का मजा लेते हो, अब भगवान के साथ दुनिया को ठीक करने का मजा लेते हो, आप भगवान के साथ रमणीक स्थिति का अनुभव करते हो, आप भगवान की गोदी में सोते हो, भगवान के साथ खाते हो, भगवान के साथ उठते हो, भगवान के साथ बैठते हो। आप पर भगवान के रंग का नशा चढ़ चुका है, आप पर सिर्फ भगवान का नशा चढ़ चुका है। आप इतना अंदर से डांस कर रहे हो कि बस आपके अंदर से एक ही आवाज निकल रही है, मेरा बाबा, जिधर भी देखूं बाबा बाबा, इधर भी देखूं बाबा बाबा, ऊपर देखूं बाबा बाबा, नीचे देखूं बाबा बाबा, रोम रोम में बाबा की आवाज आ रही है। आपका रोम रोम भगवान के संग और रंग में डूब चुका है, परम आनंद में डूब चुका है। आप कोई साधारण आत्मा नहीं रहे, आप बहुत विशेष आत्मा हो। तो इस तरीके से आपको आनंद में रहना है। आप कोई साधारण आत्मा नहीं और विशेष आत्मा हो। इसकी भी कमेंट्री आज व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। मनसा सेवा ग्रुप की जो रेगुलर्स आत्माएं हैं, जो सारे टास्क पूरा करती हैं, उन्हीं आत्माओं को ये कमेंट्री या सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भगवान के प्रति ईमानदार हैं। और उसी पर ओम शांति लिखेंगे। और आगे बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उस गहरी अनुभूति में हम इतना चले जाते हैं कि कुछ और याद नहीं रहता है। हाँ, जहाँ तक फेस रीडिंग वाली बात थी, कुछ लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे थे, तो फेस रीडिंग की बात है, शाम को दुआओं वाली वीडियो में फेस रीडिंग डाली जाएगी बात है, तो आप शाम का वीडियो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि सुबह का मुरली मंथन जरूरी है, उसमें उन बातों पर हम नहीं जा सकते हैं, वो एक्स्ट्रा बातें हैं, तो शाम को हम वो टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। आपको कैसा लगा अनुभव वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से आपका मन का पैटर्न चेंज होगा, लिखने से आपका माइंड चेंज होगा, लिखने से आपके मन की स्थिति भी पावरफुल हो जाएगी। इसीलिए लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाबा की नज़र हर एक कमेंट पर पड़ी रहती है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।